दावतों के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म का मीठे की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और इंशाल्लाह जब भी आप इस मीठे को अपनी दावत पर बनाएंगे ना, यकीन करें आपकी दावत पर चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने फ्राई पैन के अंदर 1 चम्मच घी का लेना है। ठीक है, देसी घी ले लें, ज़्यादा बेहतर है। देसी घी नहीं है तो वेजिटेबल घी ले लें। थोड़े से इसके अंदर काजू काट के शामिल कर दें और थोड़े से बादाम। इन दोनों चीज़ों को आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। तेज़ चूल्हे पे नहीं फ्राई करना, वरना काजू भी जल जाएंगे और बादाम भी आपके जल जाएंगे। ठीक है, जब तक ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक आपने इनको फ्राई करना है हल्की हल्की आंच पे। 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, बादाम और काजू फ्राई हो चुके हैं। इनको दोस्तों अभी हम कर देते हैं साइड पर, एक प्लेट पे निकालेंगे। और इस फ्राई पैन को दोबारा से धो के मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। फ्राई पैन को आपने धो के रखना है। ठीक है, 5 से 7 चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी के शामिल कर दिए हैं। और चीनी को सिर्फ आपने पकाना है, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, साथ में आपने कोई सांचा ट्रे रख लेनी है। उसके अंदर आपने ऑयल या घी लगा देना है ट्रे या सांचे के अंदर, जिसके अंदर भी आपने इसको क्रंच को निकालना हो। इस तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसको उठाएं। ये देखें, ये जो सांचा है ना, ये पिज़्ज़े वाला सांचा है, इसके अंदर मैंने निकाल दिया है इसको। और इस सांचे के नीचे मैंने घी लगाया हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको फैला के इसको साइड पे करते हैं 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद दोस्तों ये देखें क्रंच इस तरीके से बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़ियाँ बना के छोटे छोटा बारीक करके किसी भी चीज़ के अंदर, थैली में, बैग के अंदर डाल के आपने उसको फ्रीज़र कर देना है। ठीक है, बाहर नहीं रखना वरना ये नरम पड़ जाती है। और नरम पड़ जाएगी ना, फिर रेसिपी में मज़ा नहीं आएगा। और इसको ना आपने पानी से भी बचाना है फ्रीज़ करते वक्त। तो एक कढ़ाई मैंने रख ली है चूल्हे के ऊपर। क्रंच मैंने रख दी है फ्रीज़र के अंदर। 1 लीटर कढ़ाई के अंदर दूध शामिल कर दिया है। 3 चम्मच इस दूध के अंदर मैं मिल्क पाउडर के शामिल कर रहा हूँ। जो चाय बनाने वाला मिल्क पाउडर होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नीडो का कर सकते हैं, एवरीडे कोई सा भी मिल्क पाउडर हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध को सबसे पहले आपने उबाल करा लेना है। जिससे दूध के अंदर उबाल आ जाएगा, आधे कप से भी कम आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। तकरीबन 80-90 ग्राम चीनी ऐड कर दें। ये चम्मच के हिसाब से भी आप 5 से 6 चम्मच चीनी के डालकर इसका मीठा चेक कर सकते हैं। मीठा बराबर होना चाहिए। चीनी ऐड करने के बाद दूध को 2 से 3 आपने उबाल करा लेने हैं ताकि चीनी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, मैंने 2 चम्मच लिया था वनीला कस्टर्ड पाउडर। 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, आधे कप इसके अंदर, आधे कप पानी के अंदर इसको अच्छी तरीके से हल करके इसमें शामिल कर दें। आधे कप पानी का मकसद है 100 ml। ठीक है, वनीला कस्टर्ड पाउडर जब आप दूध के अंदर शामिल करेंगे तो फ़ौरन से ही आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। वनीला कस्टर्ड पाउडर दूध में ऐड करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। चाहे ये थिक भी हो जाए ना, फिर भी आपने पकाना ज़रूर है। उसकी वजह दोस्तों पता है क्या है? कि अगर आप इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ना तो वनीला कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। और कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें टेस्ट आएगा। तो 5 से 7 मिनट इसको देखिए मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है। थिक ये नहीं हुआ तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको ठंडा होने देंगे। इसका ठंडे होने का वेट करेंगे। बाकी काम फिर हम बाद में करेंगे जब ये कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, उस वक्त। तो ये देखें दोस्तों, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसके नीचे मैंने लगा दी है बर्फ़। अब जो काम हमने करना है बर्फ़ लगाने के बाद करना है। ठीक है, नीचे इस तरीके से आप बर्फ़ रख लेंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या शामिल कर रहा हूँ मैं? मलाई क्रीम। किसी भी कंपनी की ले लें, 200 ग्राम मलाई क्रीम। और 2 से 3 चम्मच आपने इसके ऊपर ना कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देना है। अच्छा, कंडेंस मिल्क आप कस्टर्ड के मीठे के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड में आपको लग रहा है कि मीठा कम है, जो कि कम हो भी जाता है जब हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड करते हैं ना दूध में, उसकी वजह से दूध का मीठा कम हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर मीठा कम है तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है जब तक इसका जो टेक्सचर है ना ये क्रीमी नहीं हो जाता। जब इस तरह का इसका टेक्सचर बन जाएगा, क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएगा, अब आपने फेंटना इसको बंद कर देना है। और अब इसके अंदर आपने शामिल कर देना है फ्राई किए हुए काजू और फ्राई किए हुए बादाम। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है क्रंच। अच्छा, क्रंच जितनी बनाई थी ना सारी इसमें डाल दें भाई, ऐसा नहीं करना, सारी क्रंच नहीं डालनी, थोड़ी सी इसके अंदर क्रंच शामिल करनी है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। सही है, सारी क्रंच ज़्यादा थी वो मैंने रख दी है फ्रीज़र के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम कोई मीठा बनाएंगे तो उसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। सारी क्रंच अगर आप इसके अंदर डाल देंगे ना तो फिर मीठा बहुत तेज़ हो जाएगा, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आप इसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इसको सर्व करें। यकीन करें अगर आप इसको दावत वगैरह पे बनाते हैं ना
ऐसा कमाल का ये मीठा है ना कि आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी, यकीन करें। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको दावत से एक दिन पहले बना के रख लें, फिर आपने क्या करना है कि एक दिन पहले कस्टर्ड बना के रख लेना है। नेक्स्ट डे जब आपकी दावत हो, आपके गेस्ट आने वाले हों, उस टाइम आप इसके अंदर क्रंच वगैरह, बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड करके इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। क्रंच भी आप एक दिन 2 दिन पहले बना के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, मगर फ्रीज़र में रखनी है क्रंच, ठीक है, बाहर नहीं रखनी, गर्मियों का मौसम है, क्रंच ख़राब हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।